नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीडी भक्ति आराधना पर। पिछली वीडियो में हमने नवरात्रि और घट स्थापना से जुड़ी विशेष जानकारी आपसे साझा की थी। आज से हम ला रहे हैं एक अनमोल श्रृंखला, श्री दुर्गा सप्तशती संपूर्ण पाठ, अध्याय महत्व और उसका गूढ़ रहस्य। हर वीडियो में बताएंगे कि कौन सा अध्याय किस प्रयोजन के लिए किया जाता है और जानेंगे किस दिन कौन सा अध्याय पढ़ना सबसे शुभ माना गया है, कैसे करें सही विधि से पाठ और कैसे माँ की असीम कृपा से अपने जीवन को सफल बनाएं। तो इस नवरात्रि हमारे साथ जुड़े और माँ दुर्गा के 700 श्लोकों की दिव्य महिमा का अनुभव करें। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती एक अत्यंत लोकप्रिय और पूजनीय हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। इसमें माँ दुर्गा की महिषासुर नामक दैत्य पर विजय का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसी कारण इसे देवी महात्म्यम और चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। यह दिव्य ग्रंथ मार्कंडेय पुराण का अभिन्न अंग है, जिसकी रचना ऋषि मार्कंडेय द्वारा की गई थी। इस पावन ग्रंथ में कुल 700 श्लोक हैं। इसी कारण इसे सप्तशती कहा जाता है। ये 700 श्लोक 13 अध्यायों में विभाजित हैं और श्री दुर्गा सप्तशती को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। हर चरित्र में अलग अलग अध्याय आते हैं और हर अध्याय का अपना महत्व है। दुर्गा सप्तशती के 3 चरित्र और उनके अध्याय इस प्रकार है। प्रथम चरित्र, जिसमें माँ महामाया का आवाहन शामिल है। इसमें पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक आते हैं। तो चलिए अब हम इन अध्यायों के बारे में संक्षेप में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहला अध्याय। इस अध्याय में मधु और कैटब नामक असुरों का वर्णन आता है। ये दोनों असुर भगवान विष्णु के कानों के मैल से उत्पन्न हुए थे और अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जब वे ब्रह्मा जी को मारने लगे, तब माँ योग निद्रा ने भगवान विष्णु को जगाया और शक्ति प्रदान की। विष्णु जी ने माँ शक्ति की कृपा से उन दोनों असुरों का वध किया। यह अध्याय बताता है कि देवी शक्ति ही मूल प्रेरणा और बल की दात्री है। दूसरा अध्याय। इन अध्यायों में महिषासुर का उत्पात वर्णित है। महिषासुर एक असुर था जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई देवता या दानव उसे नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर वह देवताओं को युद्ध में हराने लगा और इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। देवता अत्यंत दुखी हुए और सब मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। तब तीनों देवों की शक्तियाँ मिलकर माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुईं। यहाँ से देवी का अवतरण और दैत्यों के अंत का प्रारंभ होता है। तीसरा अध्याय। महिषासुर मर्दिनी। इस अध्याय में माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच का भीषण युद्ध वर्णित है। महिषासुर कभी भैंस का रूप धारण करता, कभी हाथी, तो कभी शेर बनकर माँ दुर्गा को छलने की कोशिश करता। परंतु अंत में माँ दुर्गा ने त्रिशूल और तलवार से उसका वध कर दिया। यही कारण है कि माँ को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। यह अध्याय माँ की अजेय शक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है। प्रथम चरित्र का पाठ नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि को करना सबसे शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन देवी के कलश की स्थापना होती है और माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। ऐसे समय में प्रथम चरित्र का पाठ करने से साधक को सुख समृद्धि, आरोग्य, जीवन और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई साधक अपने जीवन में नए कार्य की शुरुआत, व्यवसाय या जीवन के किसी महत्वपूर्ण चरण का आरंभ कर रहा हो, तो प्रथम चरित्र का पाठ करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। शत्रु पर विजय पाने के लिए, कार्य सिद्धि और साहस प्राप्त करने के लिए, जीवन में आत्मविश्वास और बल की प्राप्ति हेतु प्रथम चरित्र का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है। मध्यम चरित्र। इस चरित्र में माँ चंडिका की महिमा और उनके पराक्रम का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें
चौथे अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक की कथाएं शामिल है। नवरात्रि के मध्य दिनों पंचमी से अष्टमी या नवमी तक मध्यम चरित्र का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। विशेषकर जब साधक शत्रु बाधा, रोग, संकट या किसी बड़ी समस्या से घिरा हो, तब मध्यम चरित्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस चरित्र में शामिल अध्याय। चौथा अध्याय। महिषासुर वध के बाद देवता अत्यंत प्रसन्न होकर माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं कि माँ ही सृष्टि की मूल शक्ति, पालनकर्ता और संहारिणी है। यह अध्याय हमें बताता है कि बिना देवी शक्ति के देवताओं की भी कोई सामर्थ्य नहीं है। पांचवा अध्याय। इस अध्याय में दुर्गमासुर का वर्णन है। यह असुर इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने देवताओं का तेज छीन लिया और वे निर्बल हो गए। तब माँ दुर्गा ने अपने दिव्य रूप से प्रकट होकर दुर्गमासुर का वध किया और देवताओं को उनका तेज लौटाया। यहीं से माँ को दुर्गा नाम मिला। छठा अध्याय। शुंभ निशुंभ ने अपने दूत धूम्रलोचन को माँ दुर्गा के पास भेजा। उसने माँ पर आक्रमण किया, लेकिन माँ ने केवल एक क्रोध भरी दृष्टि डालकर उसे भस्म कर दिया। यह अध्याय दिखाता है कि माँ की तीक्ष्ण दृष्टि मात्र से भी असुरों का नाश हो जाता है। सातवां अध्याय। शुंभ निशुंभ ने अपने दूसरे सेनापति चंड और मुंड को भेजा। तब माँ काली का प्रकट होना हुआ। माँ काली ने दोनों असुरों का वध कर उनका सिर माँ दुर्गा को भेंट किया। इसी कारण माँ काली को चामुंडा कहा जाता है। आठवां अध्याय। यह अध्याय सबसे अद्भुत है। रक्तबीज नामक असुर के शरीर से जब भी रक्त की बूंद गिरती, उतने ही असुर उत्पन्न हो जाते। तब माँ काली ने अपना विशाल जहवा फैलाकर उसका सारा रक्त पी लिया और उसे मार डाला। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असत्य और अधर्म कितना भी फैल जाए, अंत में धर्म ही विजय होता है। नवा अध्याय। अब मुख्य असुर शुंभ और निशुंभ सामने आते हैं। उन्होंने देवताओं का सारा वैभव छीन लिया और देवताओं को बंदी बना लिया। वे माँ दुर्गा को अपने पास आने के लिए मजबूर करने लगे। 10वां अध्याय। माँ दुर्गा ने युद्ध में निशुंभ का वध किया और फिर शुंभ से भयंकर युद्ध हुआ। अंत में माँ ने शुंभ को भी मार गिराया। यह अध्याय अधर्म पर धर्म की अंतिम विजय का प्रतीक है। 11वां अध्याय। सभी असुरों के नाश के बाद देवता पुनः माँ की स्तुति करते हैं। वे सब मिलकर के माँ का आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, माँ दुर्गा नए नए रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगी। इस चरित्र का पाठ करने से साधक को आत्मिक शक्ति, साहस, शत्रु पर विजय और रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ चंडिका की महिमा का गुणगान करने से साधक के जीवन से अवरोध और नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती है। और अब बात करते हैं इस ग्रंथ के आखिरी चरित्र और इसके अध्याय का बारे में। उत्तर चरित्र, जिसमें देवी का कल्याणमय रूप दर्शाया गया है। इसमें 12वां और 13वां अध्याय आते हैं। 12वां अध्याय। इस अध्याय में स्वयं भगवान ब्रह्मा, महर्षि मार्कंडेय और अन्य ऋषि मुनि माँ दुर्गा की महिमा का बखान करते हैं। इसमें बताया गया है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे अपार लाभ प्राप्त होते हैं। इस अध्याय का जाप करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है, धन, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है, संतान सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक को माँ दुर्गा की कृपा सदैव प्राप्त रहती है और उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। 13वां अध्याय। अंतिम अध्याय में माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। वे कहती हैं, हे भक्तों, जब जब संकट आएगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं नए रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। जो भी श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, मैं सदैव उसके साथ रहूंगी।
इस अध्याय में माँ शक्ति का वचन और आश्वासन है कि वे अपने प्रत्येक भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। यही कारण है कि भक्त नवरात्रि में पूरे भाव से उनकी पूजा करते हैं और जीवन भर उनकी कृपा की कामना करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष अवसरों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि कोई साधक संतान सुख की प्राप्ति की कामना करता है तो यह उसके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होता है। इसी प्रकार गृह शांति और परिवार की समृद्धि के लिए भी दुर्गा सप्तशती का पाठ अनिवार्य माना गया है। पितरों की शांति और वंश वृद्धि की मंगल कामना हेतु भी इसका पाठ श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त साधक को सभी प्रकार की सिद्धियों और माँ के दिव्य वरदानों की प्राप्ति के लिए भी इस पवित्र ग्रंथ का विधिपूर्वक पाठ करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किस दिन कौन सा अध्याय करना चाहिए यह जानना चाहते हैं, इसके लिए शास्त्रों में विधि बताई गई है। सप्तशती में 13 अध्याय हैं। इन्हें 9 दिनों में बांटकर पढ़ना सबसे शुभ और आसान माना जाता है। यहाँ पर एक साधारण और प्रचलित विधि बता रहे हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ की परंपरा में कुछ नियम और क्रम विशेष रूप से पालन करने योग्य माने गए हैं। पाठ की शुरुआत सदैव देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र से की जाती है। ये तीनों स्तोत्र साधक को शक्ति प्रदान करते हैं और पाठ की सफलता सुनिश्चित करते हैं। सप्तशती के पाठ के बाद देवी सूक्त और कंचुक स्तुति का उच्चारण करना उत्तम और कल्याणकारी माना गया है। यदि कोई साधक नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन पाठ करने में सक्षम न हो तो भी उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंपरा के अनुसार अष्टमी या नवमी के दिन संपूर्ण सप्तशती का पाठ करने से भी वही पूर्ण फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है कि सप्तशती के पाठ की शुरुआत और समापन सदैव विशेष स्तुतियों के साथ किया जाता है। नवरात्रि के पावन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल एक परंपरा भर नहीं है, बल्कि यह माँ दुर्गा की उपासना का सबसे प्रमुख और शक्तिप्रद अंग है। इस पाठ से साधक को माँ की कृपा, शक्ति और आशीर्वाद सहज ही प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, चंडी होम जैसे पवित्र अनुष्ठान में भी दुर्गा सप्तशती का अत्यधिक महत्व है। चंडी होम प्राय आरोग्य प्राप्ति, शत्रुओं पर विजय और सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति के लिए किया जाता है। इस अनुष्ठान के दौरान सप्तशती के श्लोकों का उच्चारण करते हुए कुल 700 आहुतियाँ देवी माँ को समर्पित की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस हवन से न केवल साधक को आशीर्वाद मिलता है, बल्कि संपूर्ण परिवार और वंश की रक्षा भी होती है। माता के इन 700 श्लोकों में शक्ति का सार समाहित है। तो भक्तों, नवरात्रि में यदि आप सच्चे मन से माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। यह आपको जीवन के हर संघर्ष में विजय दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। अब आप हमें बताइए कि क्या आपने कभी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण किया है? कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। और हाँ, ऐसी ही पावन कथाएं और धार्मिक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल वीडी भक्ति आराधना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि माँ दुर्गा का संदेश हर घर तक पहुँच सके। हर घर आनंद मंगल हो, हर मन शक्ति से परिपूर्ण हो। जय माता दी।